बच्चों अभी भी अगर YouTube पे रैंडम वीडियोस देख रहे हो और रेफरेंस बुक मोटी मोटी लेके बैठे हो तो स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आप रुक जाओ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि समय मोटे तौर पे 40 दिन का रह गया है। इस समय अगर आप फॉलो करेंगे डिटेल्ड स्टडी या रैंडम वीडियोस तो करना मुश्किल होगा। आपको फॉलो करनी चाहिए टॉपर्स की सीक्रेट स्ट्रेटजी। आज मैं आपको 3 स्टेप की स्ट्रेटजी बताऊंगा जो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए आप बहुत अच्छा चांस अपने आप को क्रिएट कर दे देंगे 95% के लिए। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, एक फेयर चांस आपको मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनिए और यही फॉलो कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से 8-9 महीने निकल गए, अगर आप रैंडम वीडियोस में गए तो ये 1 महीना कैसे निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पे अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आसान फिजिक्स के लिए। तो यहां पर आप रैंडम वीडियोस अगर देख रहे हैं, मोटी मोटी किताब लेके बैठे हैं, 40 दिन बचे हैं, इससे काम नहीं होगा। स्मार्ट गधा मजदूरी नहीं कर सकते आप। अगर आप गधा मजदूरी करेंगे तो आप, यहां पर मुझे पेन को एक्टिवेट करना होगा, तो ये कुछ, अरे भाई छोटे हो जाओ। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं ना कि आपको हार्डवर्क या गधा मजदूरी नहीं करनी है। आपको अगर इस लेवल की प्रिपरेशन से स्टार्ट से 95% पहुंचना है तो ये 3 स्टेप डायरेक्ट स्ट्रेटेजी, 3 स्टेप्स की आपको फॉलो करनी चाहिए। बहुत सोच समझ के बता रहा हूं। अगर प्रिपरेशन अगर आपकी नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी इससे आप मैक्सिमम अपनी पढ़ाई और नंबर निकाल सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? आपके दिमाग में क्या रहता है कि सिलेबस कैसे होगा? क्योंकि ये आप पढ़ना शुरू एक चैप्टर नहीं करते और सिलेबस का भूत सर पे सवार होता है जो 14 चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स में। तो इन चैप्टर को करने का तरीका अब इस समय पूरी एनसीईआरटी, पूरी रेफरेंस बुक, रैंडम वीडियो नहीं है। आप अच्छे टीचर के लिए, जो टीचर की बात आपको समझ में आती है, जिसने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं और बहुत लंबा वीडियो नहीं डाला है, उसको आप फॉलो करें और उनके वन शॉट देखें। मैं आपसे अपील करूंगा कि अरविंद सर यानी मेरे वीडियो मैंने आपको बनाए हैं, इसका प्लेलिस्ट भी दिखाऊंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप क्या करें, क्वालिटी वन शॉट मैंने आपके लिए बनाए हैं, सारे टॉपिक कवर है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसको 1.5x की स्पीड पे देखिए। आप जितना समझ में आ जाए 70% 80% बढ़िया है, वरना रिवीजन में कवर कर लीजिएगा। और इसके ब्यूटीफुल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाइए, रफ बनाइए। कई लड़कियां कई लड़के बड़ा उसको, उसकी सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप सुंदरता बढ़ाने का वक्त नहीं है। आप नोट्स बनाएं जितने शॉर्ट। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो वो भी मैं अरविंद एकेडमी ऐप में आपको दिया हुआ हूं, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको आप नहीं बना पा रहे हैं तो। तो यहां पर आप क्वालिटी वन शॉट देखें 1.5x की स्पीड पर और रफ नोट्स बनाएं जो आपके पास रहे। ये देखिए वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट दिखाया हुआ है अरविंद सर का वन शॉट बोलते हुए। ये देखिए एक वीडियो 2 घंटे 50 मिनट का है, ये भी 2 घंटे 57 मिनट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बड़ा था तो 3 घंटे के आसपास, 2 घंटे 48 मिनट, 1 घंटे 24 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट। अप्रोक्सीमेटली ये एवरेज 2 घंटा पकड़ सकते हैं। अगर 2 घंटे का है और 1.5x पे आप देखते हैं तो विथ नोट्स आप 2 घंटे में तो खत्म ही कर लेंगे। यानी आप फिजिक्स भी पढ़ लेंगे और साथ में केमिस्ट्री बायो का भी स्कोप बन जाएगा। और ये 14 चैप्टर हैं, एक दिन में एक चैप्टर फिनिश कीजिए, है ना? 1 डे 1 चैप्टर। तो आपको 14 डेज के अंदर ही ये क्लैरिटी, इनकी सॉलिड डेरिवेशन के साथ, सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब सेकंड चीज क्या होता है, यहां पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि भैया कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है कि बोर्ड में कॉन्सेप्ट के नंबर नहीं मिलते। आंसर अगर आपने सही लिखा है तो मार्क्स मिलते हैं। तो आंसर सही लेने के लिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर मार्क्स नहीं मिलने वाले। ह्यूज एनसीईआरटी पीवाईक्यू लगाने जाएंगे तो हजारों एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, साथ में पीवाईक्यूज, कुछ बच्चे एग्जाम्पलर भी सोचने लगते हैं, सबको हजारों हजारों आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या इतने कम टाइम पे लगा पाना पॉसिबल है? क्यों? और ये भी जरूरी है कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, केवल टॉपिक्स पढ़े हैं और क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन ये नहीं लगा रहे हैं, तो ये जो गैप है, ये गैप आपके नंबरों को ले बैठेगा, क्योंकि एग्जाम में तो लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिक के बाद क्वेश्चंस को लगाएं, जिससे आप
प्रोड्यूस कर पाए एग्जाम में, और समय कम होने की वजह से आप सब कुछ नहीं लगा सकते। कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग, सॉल्व द राइट 25। राइट 25 का मतलब 25 क्वेश्चन आप एक चैप्टर के पिकअप कीजिए, जो पैटर्न पर बेस्ड हो, जो पीवाईक्यूज पे बेस्ड हो, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है सिलेक्शन, इसलिए मैंने खुद ही आपके लिए सिलेक्शन करके दे दिया है। मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, फुली सॉल्व। ये निचोड़ है एनसीईआरटी का, पीवाईक्यू का और लेटेस्ट ट्रेंड का। तो ये 25 लगाकर इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं जैसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुली सॉल्व, पूरा निचोड़। तो इन क्वेश्चन को आप लगाए जैसे कि तेजी से लगा सकें, समय की कमी है, वरना पूरी किताब तो आप लगाते ही लगाते। तो आपने पढ़ लिया और उसके ऊपर क्वेश्चंस 25-25 श्योर शॉट लगा दिए। थर्ड स्टेप की बारी आई, तो स्टेप नंबर 3, कई बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं भूल जा रहा हूं, एग्जामिनेशन में पेपर आता है तो ब्लैंक हो जाता हूं सर, मालूम नहीं पड़ता कि मैं शुरुआत कहां से करूं, खत्म कहां से करूं, डेरिवेशन तक भूल जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस है, इसका इशू, ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपको घबराना नहीं है कि आपसे सवाल नहीं निकल रहे, आप भूल जा रहे हैं, ये नॉर्मल है। 90% बच्चों के साथ ये होता है। बस इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जाम हॉल फियर को हटाने का, प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे बार बार, जैसे श्योर शॉर्ट बताया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको दोबारा लगा लीजिए, और साथ में आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पे कम से कम 5 सैंपल पेपर लगाएं, और ये जो सैंपल पेपर लगाएं ये टाइम बाउंड लगाएं। 3 घंटे का टाइमर, ऐसा नहीं कि अभी आपने 1 घंटा लगाया फिर टहलने चले गए दोस्त के साथ फिर लौट के लगाया। ये पढ़ाई नहीं होता सैंपल पेपर, ये रियल टाइम प्रैक्टिस होती है। तो ये गलती कतई मत करिएगा कि अपनी इच्छा अनुसार 10 सवाल लगाए, 15 लगाए, टहल के आए फिर बाकी लगाए। एक झटके में जैसे एग्जाम में आप लगाते हैं, टाइमर सेट कीजिए और कोशिश कीजिए 2 घंटे 50 मिनट 45 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को खत्म कर दीजिए। और जितना आप लिखेंगे उस समय प्रैक्टिस के दौरान, उतना आपको याद होता चला जाएगा। यही मैं आपको एकदम पक्का बता रहा हूं कि आपको रिवीजन करना है और सैंपल पेपर लगाना है, 5 सैंपल पेपर। ये 3 स्टेप फॉलो करने का मतलब क्या रहा, 1 शॉट वॉच कीजिए 1.5x के ऊपर। दूसरा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और प्रैक्टिस कीजिए रिवीजन प्लस सैंपल पेपर। अब ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पीसीएम पीजीबी के आपके लिए बना दिए, जैसा मैंने आपको बोला है ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। साथ में 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से लगा पाएंगे, ये फुली सॉल्व है और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ये पूरा निचोड़ है एनसीईआरटी पीवाईक्यू लेटेस्ट ट्रेंड का, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाकर अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं आप। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लगाने की इच्छुक है वो कैसे लेंगे, अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लेकर लगा मारिए जिससे आपका काम बन जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने ही दिमाग को में रजिस्टर करने के लिए कमेंट कीजिए, आई विल स्कोर 95%। जब तक मैदान में आप खेल रहे हैं तब तक हार नहीं हुई है, जीत के पूरे चांसेस हैं। 3 स्टेप स्ट्रेटजी डायरेक्ट फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए आई विल स्कोर 95%, और तब तक कमेंट कीजिए जब तक दिमाग में छप ना जाए आई विल स्कोर 95%। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।